नमस्कार। मैं अनीता सिंह आप सभी का सृजन लोक प्रकाशन के काव्य चैनल हमारे स्वर आपके शब्द में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लोकप्रिय कवि अशोक सिंह जी की प्रेम परक कुछ चुनिंदा कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है मुझे ईश्वर नहीं तुम्हारा कंधा चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों होता है अक्सर, पता नहीं ऐसा क्यों होता है अक्सर, जब जब मैं दुखी और उदास होता हूँ, ईश्वर से ज़्यादा तुम याद आती हो। मैं ईश्वर को मानता तो हूँ पर उसे जानता नहीं और ना ही चाहता हूँ जानना ही। मुझे सिर झुकाने के लिए ईश्वर नहीं, सिर टिकाने के लिए एक कंधा चाहिए, और वो ईश्वर नहीं तुम दे सकती हो। दूसरी कविता का शीर्षक है पीले पड़ते प्रेम पत्र। जैसे जैसे उधर पीले पड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे उधर पीले पड़ते जा रहे हैं मेरे प्रेम पत्र, वैसे वैसे इधर आने लगी है मेरे बालों में सफ़ेदी। जैसे जैसे उधर धुंधली पड़ती जा रही है उसकी लिखावट, वैसे वैसे इधर धुंधलाने लगी हैं मेरी स्मृतियाँ। जैसे जैसे उधर टूटने लगे हैं उसके तह, वैसे वैसे इधर टूटने लगा हूँ अंदर से मैं भी। जब तक वो बचे रहेंगे तुम्हारे पास, जब तक वो बचे रहेंगे तुम्हारे पास, शायद तब तक मैं भी बचा रहूँगा इस धरती पर। अशोक जी न केवल कवि के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि वे एक सफल अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली और रमणिका फाउंडेशन दिल्ली से संथाली से हिंदी अनुवाद की 2 पुस्तकें नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द और अपने घर की तलाश में प्रकाशित हो चुकी है। एनसीईआरटी के तहत 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक में भी उनकी अनुदित कविता शामिल है। अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कवि अशोक जी की कुछ और कविताएं। इस कविता का शीर्षक है यह जो मेरे तुम्हारे बीच फासला है। मैं अक्सर दौड़ा दौड़ा जाता हूँ तुम्हारे पास, तुम भी दौड़े दौड़े आती हो पास मेरे। हम दोनों होते हैं बहुत करीब एक दूसरे के, पर मिल नहीं पाते कभी। सिर्फ हमारे दुख मिलते हैं, सिर्फ हमारे दुख मिलते हैं आपस में गले लिपटकर। एक फासला रह ही जाता है हर बार मेरे तुम्हारे बीच। आ ही जाते हैं लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द बीच में, और फिर उसके बाद एक गहरी चुप्पी। हम लौट आते हैं वापस थके कदमों से, भारी मन लिए अपनी अपनी दुनिया में। तुम्हारे भीतर की एक स्त्री अक्सर तुमसे निकलकर सबसे नजरें बचा रात के अंधेरे में भटकती गाती है विरह का कोई आदिम राग। मेरे भीतर बैठा एक पुरुष भी मुझसे निकलकर भटकता है अक्सर शहर की सुनसान सड़कों गलियों में, ढूंढता है कई कई चेहरों के बीच तुम्हारा चेहरा। सबसे छुप छुपा कर रात रात भर करवट बदलती तुम, सबसे छुप छुपा कर रात रात भर करवट बदलती तुम। बिस्तर की सिलवटों में ढूंढती हो मुझे और मैं तुमको। इतनी बड़ी दुनिया में भला कौन समझेगा मेरा तुम्हारा यह दुख। यह जो लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द हैं और उन शब्दों के बीच की छूटी जगहों में जो फैली पसरी गहरी चुप्पियां हैं मेरे तुम्हारे बीच, उसी में कहीं गिरकर कुछ खो सा गया है मेरा तुम्हारा, जिसे ढूंढने बार बार जाता है मन और लौट आता है हर बार खाली हाथ खाली हाथ। एक और कविता है जिसका शीर्षक है इस मोड़ पर तुम्हारा मिलना। कितना अजीब है कि जीवन के एक ऐसे मोड़ पर मिली तुम,
कितना अजीब है कि जीवन के एक ऐसे मोड़ पर मिली तुम जब रंगों और फूलों में दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। जीवन से जा चुका है वसंत, बहुत दूर निकल आया हूँ सफ़र में, वह भी बिल्कुल खाली हाथ, जहाँ जेब में सिक्के नहीं सिर्फ शब्द हैं। बंदिशें इतनी कि तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना भी चाहूँ, बंदिशें इतनी कि तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना भी चाहूँ, तो चल नहीं सकता मैं 2 कदम भी साथ तुम्हारे। कितना अजीब है, कितना अजीब है, जबकि परंपराएं पड़ चुकी हैं पीली कब की, और नैतिकता भी खो चुकी है अपनी नैतिकता। नैतिकता की बातें करने वाले लोग दे रहे हैं सलाहें मोह माया से दूर रहने की, और मोह इतना है जीवन से कि अभी अभी तुम्हें पास खड़ा देख एक पेड़ की घनी छाँव में बैठा महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को, जहाँ बहुत पास से एक नदी बह रही है कल कल करती कुछ कहती हुई। अफसोस, अफसोस कुछ और पहले मिली होती तुम, तो शायद कुछ और जी लेता मैं। अफसोस कुछ और पहले मिली होती तुम, तो शायद कुछ और जी लेता मैं, गा लेता जिंदगी का कुछ अगाया गीत। कितना अजीब है, कितना अजीब है कि मुट्ठी भर एकांत और बित्ता भर भी खाली नहीं कहीं, पास बैठकर इत्मीनान से बोलने बतियाने को, जबकि बहुत सी खाली जगहें पड़ी हैं इस पृथ्वी पर हत्यारों के लिए। दोस्तों, अशोक जी की और भी प्रेम परक कविताएं लेकर मैं बहुत जल्द इसी काव्य चैनल पर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।